विधिक सहायता के इस खूबसूरत कार्यक्रम के प्रणेता आदरणीय डीजे साहब, एसपी साहब, मैडम सीओ जिला पंचायत, जुडिशरी और न्याय व्यवस्था के परिवार से जुड़े हुए सभी सम्मानीय साथीगण, उपस्थित कानपुर और उसके आसपास के इलाकों से आए हुए ग्रामीण बंधु, माताएं, बहनें, जैसा एसपी साहब ने अपने उद्बोधन में बड़े ही विस्तार से बताया है कि जो कानूनी हक प्राप्त करने के लिए आपको जिला मुख्यालय पर और अन्य जगहों पर जहां पर कि कोर्ट है वहां पर जाना पड़ता है और तमाम पेचीदगियों से उलझना पड़ता है, उसको छोड़ते हुए पूरी न्याय व्यवस्था आप तक आई है और वह आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपके क्या हक हैं और किस तरीके से अगर आपको उन परिस्थितियों का सामना करना पड़े उस समय आपको शासन के द्वारा किस तरह की सुविधाएं प्रदान की गई है। अगर सामने वाले के पास बड़े बड़े वकील हैं और उनको सारी सहायता प्राप्त हो रही है और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपको मजबूर होकर खड़े रहने की व्यवस्था नहीं दी गई है, बल्कि ये व्यवस्था दी गई है कि आपको शासन की तरफ से एडवोकेट दिए जाएंगे, वकील दिए जाएंगे और वो भी सरकारी खर्चे पे दिए जाएंगे। कुल बात इतनी है कि कोई भी न्यायालय आपके खिलाफ बिना आपकी बात को पूरी तरह सुने हुए, चूँकि आपकी जो परिवेश है और आपकी जो भाषा है और न्यायालय का जो परिवेश है और न्यायालय की जो भाषा है उसमें भारी अंतर रहता है। कई बार हमको बातें समझ में नहीं आती और हम सही बात न्यायालय को नहीं बता पाते। उसके कारण हमारा जो पक्ष है, हमारा जो कोर्ट में केस चल रहा है उसमें हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये व्यवस्था दी गई है कि आपको भी न्यायालय की तरफ से जो विधिक सहायता का हमारा प्रकल्प है उसकी तरफ से आपको भी एडवोकेट मुहैया कराया जाएगा, आपको भी वो हर कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी जिसके कारण आपके साथ अन्याय न हो। कुल बात इतनी है कि हमारे पास पैसे न हो, हमारे पास उन पेचीदगियों को समझने का ज्ञान न हो, तो भी हमारे साथ भी पूरा का पूरा न्याय हो, यही न्याय व्यवस्था बनाना चाहता है ताकि कोई भी कमज़ोर व्यक्ति, कोई भी असहाय व्यक्ति, कोई भी गरीब व्यक्ति और जिसके पास कानून का कम ज्ञान है उनके साथ कोई अन्याय न हो जाए। ये बात जो अभियान लगातार चलाया जा रहा है इसके अंतर्गत कई कार्यक्रम हुए हैं और बड़ी ही अच्छी बात है, जैसा एसपी साहब ने भी बताया कि हमने सुदूर अंचल में और ग्रामीण क्षेत्रों में आकर लोगों के बीच में आकर इस तरह के जो जानकारी है वो देने की कोशिश की गई है। आज के बाद भी जो पुलिस का अमला है, जो तहसील का अमला है और जो न्याय व्यवस्था का अमला है, उन सभी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं और किसी भी तरह की अगर परिस्थिति आती है तो आप वहां जाके अपनी बात बता सकते हैं, उनसे सलाह प्राप्त कर सकते हैं और बिना डरे, बिना संकोच के, बिना घबराहट के आप कानूनी जो सहायता है वो प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह के छोटे छोटे और भी कार्यक्रम ग्रामीण इलाकों में हो और आपको इन बातों से पूरी तरीके से रूबरू कराया जाए। इन जो विधिक सहायता का उद्देश्य है इस कार्यक्रम के माध्यम से, चूँकि आप लोगों की यहाँ अच्छी उपस्थिति है तो इस अवसर का लाभ लेते हुए मैं ये भी चाहता हूँ कि आप सभी लोग कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। कितने लोगों ने टीका लगवाया है? एक एक लगाया है कि दोनों लगा लिया है? दो। तो एक तो जिसने नहीं लगवाया है, हम लोग कल से लेके और एक सप्ताह तक इसका एक विशेष अभियान चला रहे हैं जिसमें आपके गांव के आसपास भी कोई ना कोई केंद्र बनेगा और कुछ लोग आपके गांव आके ही टीका लगाएंगे। तो जिन्होंने एक भी नहीं लगाया है वो पहला लगा ले और जिनके पहला लगाने के बाद समय पूरा हो गया हो दूसरा टीका जरूर लगवा ले। जो कोरोना से बचाव होता है वो दोनों टीका लगाने के बाद ही होता है। जो आपके साथी भाई बंधु मजदूरी करने के लिए बाहर गए हुए हैं, हम लोग उनके भी फ़ोन नंबर निकाल के उनसे भी बात कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि अगर वो
गुजरात के किसी ज़िले में हैं, इंदौर में हैं, उज्जैन में हैं, तो वहाँ उन्होंने टीका लगाया कि नहीं लगाया। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी उनको टीका लगवाया जाए, क्योंकि इस बीमारी का आपने काफ़ी बुरा दौर